ठेले को पलटा और उनका सामान फेंक दिया और वो जलने के बाद चिल्लाती रही। उसके बाद भी उन लोगों ने कहा कि तुम नाटक कर रही हो और ये कहा तुम हट जाओ नहीं तो गोली मार देंगे। डराया धमकाया गया और कॉम्प्रोमाइज करने की भी बात की। हमने कारकेट खत्म कर दिया तो ये हकीकत इनकी खुल गई है। रिपोर्ट दर्ज कराने गए तो थाने से भगा दिया। यानी आप अमीर लोगों का ध्यान रखो, उनका पूरा फायदा पहुंचाओ और गरीब मरता रहे। ना जाने ये वीआईपी कल्चर से आखिर कितनी और जानें चल जाएंगी, कितनी और घटनाएं होंगी। कभी क्रिटिकल केसेस में एम्बुलेंस फंस जाती है तो कई और घटनाएं हो जाती हैं। अभी राजस्थान की राजधानी जयपुर में हाल फिलहाल में एक मामला हुआ जिसमें पुलिसकर्मी ने खुद ने एक युवती के ऊपर खौलता हुआ पानी फेंक दिया क्योंकि वहां से सीएम साहब का काफिला निकलने वाला था। और उसी को लेकर मुलाकात करने पहुंचे हैं हम नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली जी से। सर, आप मिलने गए थे वहां पर, सबसे पहले तो सर क्या कुछ मुलाकात हुई, क्या कुछ बातचीत हुई युवती से? देखिए, जब मैं उनसे मिला तो मेरे तो ये समझ लो कि मैं बहुत अंदर तक हिल गया, मेरी रूह कांप गई कि जिस प्रकार से आधा शरीर उस बच्ची का जल गया। और एक ऐसी बच्ची जो हिम्मत कर रही है अपने परिवार को चलाने के लिए, क्योंकि उनके फादर की भी कोरोना के अंदर डेथ हो गई, 4 बहनें हैं और वो मेहनत मजदूरी करके उसने सोचा कि मैं खुद का काम करूं तो उसने काम शुरू किया। 25 ही दिन हुए थे, लेकिन जिस प्रकार से सीएम साहब का काफिला आने से पहले पुलिस वहाँ पे गई और उसको ठेले को पलटा और उनका सामान फेंक दिया और वो जलने के बाद चिल्लाती रही। उसके बाद भी उन लोगों ने कहा कि तुम नाटक कर रही हो और ये कहा तुम हट जाओ नहीं तो गोली मार देंगे। ये क्या है? यानी गरीब व्यक्ति इंसान नहीं है, उसको जीने का अधिकार नहीं है। अगर कोई मेहनत मजदूरी करके भी कमाना चाहे तो भी इस सरकार के, क्योंकि मैं देख रहा हूँ बहुत समय से इस सरकार गरीबों के प्रति वो नरम रुख नहीं है। कहीं ठेली पलट देना है, कहीं इनकी बेचारे कोई सड़क किनारे बैठे हैं उनको हटा देना है, तो इस प्रकार का पुलिस ले जाती है और पुलिसिया कार्रवाई करते हैं उनको उठा के बंद कर देती है। ये जो पूरा घटनाक्रम है, बात यहीं तक नहीं है। जब इस प्रकार की घटना हो गई, न्यूज़ में आ गया, उसके बावजूद भी मुख्यमंत्री जी की तरफ से कोई संवेदना नहीं, उन पुलिसकर्मियों के द्वारा कोई सॉरी फील नहीं। रिपोर्ट दर्ज कराने गए तो थाने से भगा दिया और अब तक कोई मदद नहीं की कि उसके इलाज में मदद करा दें। तो ये सारा जो इस प्रकार से, तो मैं समझता हूँ मोदी जी आ रहे हैं 4 तारीख को, कहते हैं कि हम नारी वंदन कर रहे हैं, महिला शक्ति की बात कर रहे हैं, तो यही नारी वंदन है आपका। आपकी गवर्नमेंट के अंदर जिस प्रकार की हालात हो रही है महिलाओं की, वो किसी से छुपी हुई नहीं है। और ये घटना तो मुझे अंदर तक झकझोर दिया। मैं ये कहना चाहूँगा, ये मोदी जी ने कहा कि भाई हम जो है कारकेट कम करेंगे और पेट्रोल डीजल की किल्लत है, तो भजनलाल जी ने फ़ोटो भी खिंचवाई थी, बस से भी जा रहे थे, कारकेट भी ख़त्म करने की बात कहे थे। लेकिन क्या हुआ फिर? उन्होंने इससे पहले भी ये कहा था कि मैं बत्ती पे रुकूंगा, मैं वीआईपी कल्चर को ख़त्म करूंगा। सिर्फ इतना ही है कि वो बोलते हैं लेकिन करते नहीं हैं, क्योंकि जिस तरीके से उन्होंने वीआईपी कल्चर की बात करी, फिर उन्होंने अभी हाल फिलहाल में इलेक्ट्रॉनिक बस के साथ भी वो ट्रैवल करने के लिए निकले थे, लेकिन अभी वही फिर काफिला सभी मंत्रियों का लगभग सेम ही हो चुका है। वो तो सिर्फ एक दिन के लिए, सिर्फ फ़ोटो खिंचाने के लिए, जनता के बीच में कहने के लिए, देखो हम मेट्रो में जा रहे हैं, हम ईवी में जा रहे हैं, हमने कारकेट ख़त्म कर दिया है। तो ये हकीकत इनकी खुल गई है। तो ये सिर्फ और सिर्फ पब्लिक को गुमराह करने के लिए, रील बनाने के लिए इस प्रकार का काम करते हैं, बाकी कोई मतलब नहीं है। इनको कोई शासन प्रशासन की जो हालत राजस्थान के अंदर बनी, ऐसी शायद कभी नहीं रही होगी। क्योंकि उस युवती का एफआईआर भी दर्ज नहीं किया गया था। हम मिले, उनसे बातचीत करी तो उनका कहना था कि डराया धमकाया गया और कॉम्प्रोमाइज़ करने की भी बात की गई। हाँ, निश्चित तौर पर कल मेरे से भी स्वयं कहा, उस दिन भी कहा, गोली मारने तक की बात कही, फिर ये कहा कि समझौता कर लो, और उसके बाद किसी ने संभाला भी नहीं। तो ये बहुत गलत बात है इस गवर्नमेंट की। यानी कि गरीबों के प्रति या जो मिडिल क्लास है उसके प्रति तो कोई जवाबदेही नहीं है। यानी आप अमीर लोगों का ध्यान रखो, उनका पूरा फायदा पहुंचाओ और गरीब मरता रहे, ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। अभी आज कल शाम से सोशल मीडिया पर हनुमान बेनीवाल का एक ऑडियो वायरल हो रहा है, जो कि संजना जाटव जो सांसद हैं उनको लेकर वो तीखी टिप्पणी और गाली गलौज करते नजर आ रहे हैं। हालांकि पुष्टि नहीं हुई है ऑडियो की, लेकिन वायरल हो रहा है, तो कहीं ना कहीं लोगों के अंदर एक आक्रोश पैदा हो। देखिए, जब तक पुष्टि नहीं हो तब तक तो क्या कह सकते हैं। क्योंकि अभी गोविंद सिंह डोटासरा ने भी कहा था कि मैं किरोड़ी लाल मीणा से हमारी मुलाकात हुई थी, अशोक गहलोत भी थे, लेकिन किरोड़ी लाल मीणा ने उस पर नकार कर दिया था कि हम लोगों की कभी मुलाकात नहीं हुई। लेकिन सोशल मीडिया पर साफ जाहिर है और उनकी वो फोटोज़ जो हैं अब कहीं ना कहीं वायरल हो रही है। तो क्या लग रहा है कि वो एक्सेप्ट करना नहीं चाहते थे या इसके पीछे कोई और वजह थी? ये तो वही बता सकते हैं, वही बता सकते हैं। आरोप लगाना बहुत आसान है,
लेकिन उनकी प्रॉपर रूप से जांच हो, उसमें दिक्कत आती है। जी। आज किरोड़ी जी ने जितने मामले उठाए हैं उनका हुआ क्या, रिजल्ट क्या निकला है, वो बताना चाहिए। और ये जो पैसा जो मिला है, कोई हम मंत्री जी पर आरोप नहीं लगा रहे, हम तो कह रहे हैं कि भाई इसकी पूरी जांच होनी चाहिए। ये पैसा कहाँ से आया था, कहाँ जाना था, किस किस प्रकार से ये सारा स्कैंडल चल रहा है, तो हम तो उसकी जांच की मांग कर रहे हैं। मंत्री जी ने खुद भी कहा है, वो एसीबी के ऑफिस में भी गए हैं कि भाई इसकी पूरी जांच होनी चाहिए, कौन डॉक्टर है, कौन सतीश है, कौन है, वो सारा उन्होंने खुद भी कहा है। तो हम तो उन्हीं की बात कह रहे हैं कि इसका दूध पानी का पानी हो। जी। और एक आखिरी प्रश्न मेरा रहेगा सर, मॉनसून की पहली बारिश हुई, जयपुर पूरा जलमग्न हो गया और हर तरफ सिर्फ तबाही का मंजर दिखाई दे रहा था, हर तरफ पानी भरा हुआ था, तो क्या लग रहा है कि प्रशासन सही से काम नहीं कर रहा है, क्या अभी भी आंख मूंदे बैठा हुआ है? देखिए, अभी कोई मानसून की बारिश नहीं हुई है, अभी तो प्री मानसून है, मानसून आया ही नहीं है। आधे घंटे थोड़ी सी बारिश हुई और इनके पूरे दावों की पोल खुल गई कि हम नाले साफ कर रहे हैं। कितना बजट जनता का ये पानी के अंदर बहाने का काम कर रहे हैं, लूटने का काम किया जा रहा है। पूरा जो सिस्टम है वो कोलैप्स हो चुका है। यानी कि हल्की सी बारिश और सारी सड़कें जलमग्न, बसों तक में पानी आ रहा है, लोग बेचारे परेशान हो रहे हैं। सबसे ज़्यादा परेशानी बाइक वालों को, पैदल वालों को, ऑटो वालों को, इस पूरे सिस्टम की पोल खुल गई है। तो मैं तो कहना चाहूँगा कि जयपुर के लोगों को खुद की रक्षा खुद ही करनी है, इनके भरोसे नहीं रहें। जो हालात जो बने हुए हैं सिर्फ दिखावा कर सकते हैं। ये स्मार्ट सिटी है। इलेक्ट्रॉनिक बस भी शुरू हुई थी, वो भी अचानक से पहले ही दिन बंद हो गई। कहाँ चली, कहाँ हैं? 2-3 बजट में तीनों बार इलेक्ट्रॉनिक बसों की घोषणा की है, लेकिन हकीकत में आई कहाँ है, चल कहाँ रही है? तो ये सिर्फ दिखावा है, नाटक है, रील बनवा लेते हैं और वोट उठाने का काम करते हैं। तो देखिए, ये थे हमारे साथ टीकाराम जूली। इन्होंने बताया कि किस तरीके से उस जो युवती है उनसे उनकी मुलाकात होती है। अभी खैर आश्वासन दिया गया, अब देखते हैं किस तरीके से तहकीकात होती है मामले को लेकर। मैं आपको अपडेट देती रहूँगी। प्रिया बंसल, नमस्कार।